आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये एक अम्यूज़मेंट पार्क राइड का बात कर रहे हैं। एक अम्यूज़मेंट पार्क राइड है। इसमें क्या है कि एयरप्लेन शेप्ड कार्स है। ये हम लोग सब देखा होगा, एयरप्लेन शेप्ड कार्स होते हैं। स्टील रोड से अटैच्ड है। ओके, हम लोग को फिगर रेफर कर सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। ईच रोड हैज़ अ लेंथ ऑफ 20 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील दिया गया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग को बोल रहे हैं कि अगर ये रेस्ट में है, दैट इज़ द एयरप्लेन शेप्ड कार जो है ये रेस्ट में है और एक कार और 2 लोग उसमें बैठा है, 2000 न्यूटन टोटल वेट होगा ये कार का, और 2 लोग उसमें जो बैठा है ये सबका मिला के 2000 न्यूटन वेट होगा। अगर ऐसे है तो हाउ मच द रोड इज स्ट्रेच्ड, ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को निकालना है इन मिलीमीटर। हाउ मच द रोड इज स्ट्रेच्ड, तो ये क्वेश्चन वो एक्चुअली हम लोग को डेल्टा एल पूछ रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहे हैं कि अगर ये मोशन में है, ये अम्यूज़मेंट पार्क राइड जो है वो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं और इट इज़ मूविंग एट ए मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ 19 डिवाइड बाई 5 रैड पर सेकेंड, और हम लोग को पूछ रहे हैं उस टाइम कितना स्ट्रेच होगा रोड। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग को फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं कि रोड कितना स्ट्रेच होगा। डेल्टा एल इज नथिंग बट फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस, ये तो हम लोग को पता है। देन फोर्स सबका वैल्यूज हम लोग को दिया है। फोर्स हम लोग को बोला है कि 2000 न्यूटन है, रेस्ट में कार और 2 लोग बैठा है, टोटल फोर्स कितना होगा 2000 न्यूटन इनटू एक्चुअल लेंथ हम लोग को दिया है 20 मीटर है, डिवाइडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग को दिया है कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 8 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील रोड इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हम लोग का आंसर क्या मिलेगा, इट इज़ नथिंग बट 2.5 × 10⁻⁻4 मीटर्स। 2.5 × 10⁻⁻4 मीटर्स हम लोग को मिलीमीटर में चाहिए। इट इज़ इक्वल टू 0.25 मिलीमीटर्स। ओके, इतना इलोंगेट होगा जब ये राइड जब रेस्ट में है। अभी हम लोग को सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस का फोर्स क्या है ये हम लोग पहले निकालना चाहिए। सेकेंड केस में जो है वो रोटेट कर रहे, तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो क्या प्रोवाइड करते हैं, ये टेंशन प्रोवाइड करते हैं। फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू दैट इज टेंशन। और ये जो टेंशन है ये टेंशन का वजह से इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन हो रहे हैं, तो हम लोग ये टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब टेंशन के लिए वी नो दैट F centripetal force is equal to tension. Centripetal force is nothing but v square divided by r. It is nothing but m v का जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे r ओमेगा, m into r square omega square divided by r is nothing but m into r omega square। और हम लोग को इधर पता है कि आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर वी गेट फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स Fc is equal to that is tension in the string that is producing the stress and strain is nothing but m into L into omega square। ओके, इधर हम लोग को m नहीं पता है लेकिन हम लोग को वेट पता है, वेट इज इक्वल टू 2000 न्यूटन। ओके, देयरफॉर m क्या होगा, m इज नथिंग बट 2000 डिवाइडेड बाय g। ओके, 2000 डिवाइडेड बाय g, ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लोग को इक्वेशन में हम लोग को इधर भी इलोंगेशन निकालना है। डेल्टा एल इज नथिंग बट फोर्स इनटू original length divided by area into Young's modulus, it is equal to force हम लोग को मिल गया, it is equal to m into L omega square into original length divided by area into Young's modulus, it is equal to W into L into omega square into L divided by G into A into Y। ओके,
इट इज़ इक्वल टू W L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू वाई। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं एक एक, हम लोग को W पता है इज इक्वल टू 2000 न्यूटन इंटू इधर G भी होगा इंटू G। ओके 2000 इंटू एल स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर इज 20 स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या है, ओमेगा हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि इट इज़ नथिंग बट 19/5। ओके ओमेगा स्क्वायर इज 19 डिवाइडेड बाय 5। area is equal to 8 centimeter square, therefore 8 into 10 raised to minus 4 meter square into Young's modulus 2 into 10 raised to 11 है into G का वैल्यू हम लोग 9.8 लेते हैं। ओके इट इज़ इक्वल टू, ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हम लोग को आंसर मिलेगा डेल्टा एल दैट इज इलोंगेशन इज नथिंग बट इलोंगेशन इज इक्वल टू 3.8 into 10 raised to minus 4 meters। ओके जब ये एयरप्लेन शेप्ड राइड, जब अम्यूजमेंट पार्क राइड जो है ये जब मोशन में है तब 3.8 into 10 raised to minus 4 मीटर इलोंगेट होगा। ये जो स्टील वायर है हम लोग को मिलीमीटर में चाहिए विच इज इक्वल टू 0.38 मिलीमीटर्स इलोंगेशन होगा।